नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं आयन भारत, आपके साथ मैं हूं डॉक्टर अर्चना सिंह। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नोबेल प्राइज की, जिसकी चर्चा आजकल अमेरिका से लेकर दिल्ली तक जोर पकड़ रही है। आज हम जानेंगे आखिर कैसे नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई और कैसे तय किया जाता है कि किसे नोबेल प्राइज दिया जाना है। नोबेल प्राइज एक ऐसा पुरस्कार जिसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक लालायित हैं। ट्रंप ने अमेरिका का राष्ट्रपति रहते हुए अपने पहले कार्यकाल में क्या किया, ये तो वही जाने, लेकिन अपने दूसरे कार्यकाल में इस साल जनवरी से लेकर अभी तक तकरीबन 6 महीने में उन्होंने आखिर ऐसा क्या किया, ये भी बड़ा सवाल है। हालांकि वो खुद अपने मुंह से कह चुके हैं कि वो कुछ भी कर लें, लेकिन उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा। उधर पाकिस्तान के साथ पींगे बढ़ाने के बदले में ट्रंप को जनरल आसिम मुनीर ने नोबेल शांति पुरस्कार देने की मांग कर दी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ट्रंप को नोबेल पुरस्कार दिए जाने की मांग की है। अमेरिकी मेहरबानी पर अपने वजूद को बचाने वाले इजराइल का ट्रंप को समर्थन समझा जा सकता है। वहीं दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल भी अपने लिए नोबेल पुरस्कार की मांग कर रहे हैं। हालांकि केजरीवाल किस लिए नोबेल पुरस्कार मांग रहे हैं, ये तो सिर्फ केजरीवाल जी ही समझ सकते हैं। बहरहाल दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबेल पर पूरी दुनिया में चर्चा जोरों पर है। ऐसे में आम आदमी के जहन में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ये नोबेल पुरस्कार है क्या, जिसके लिए ट्रंप सरीखे नेता भी बेचैन हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसे देने का आखिर आधार क्या है, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये नोबेल पुरस्कार आखिर है क्या। नोबेल पुरस्कार दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार है जो हर साल 6 अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ये पुरस्कार शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। हर कैटेगरी का पुरस्कार एक अलग समिति की तरफ से दिया जाता है। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस भौतिकी, अर्थशास्त्र और रसायन शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देती है। कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देती है और नॉर्वेजियन नोबेल समिति शांति के क्षेत्र में पुरस्कार देती है। अब सवाल उठता है कि आखिर क्या है नोबेल फाउंडेशन। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 को हुई थी और 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। इसका उद्देश्य नोबेल पुरस्कारों का आर्थिक रूप से संचालन करना है। नोबेल फाउंडेशन में 5 लोगों की टीम है, जिसका मुखिया स्वीडन की किंग ऑफ काउंसिल द्वारा तय किया जाता है। अन्य 4 सदस्य पुरस्कार वितरक संस्थान के ट्रस्टीज की तरफ से तय किए जाते हैं। पुरस्कार के लिए बनी समिति और चयनकर्ता हर साल अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते हैं, लेकिन पुरस्कारों का वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को किया जाता है। नोबेल पुरस्कार सम्मान समारोह स्टॉकहोम में आयोजित किया जाता है। इस समारोह में सम्मान पाने वाले शख्स स्वीडन के राजा के हाथों पुरस्कार प्राप्त करता है। हर एक पुरस्कार विजेता को एक स्वर्ण पदक, एक डिप्लोमा और नगद पुरस्कार दिया जाता है। इस वक्त नोबेल पुरस्कार पाने वाले को स्वीडिश करेंसी में 11 मिलियन क्रूना दिया जाता है, जो भारतीय रुपए में करीब 9 करोड़ 43 लाख 78,909 रुपए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन थे अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, जिनके नाम पर इस पुरस्कार की शुरुआत हुई। तो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्म 1833 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। 9 साल की उम्र में वो अपने परिवार के साथ रूस चले गए। नोबेल जब 18 साल के थे तब उन्हें केमिस्ट्री की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजा गया। अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट की खोज की। नोबेल ने अपनी पूरी जिंदगी में कुल 355 आविष्कार किए, लेकिन सबसे ज्यादा नाम और पैसा उन्होंने 1867 में डायनामाइट के आविष्कार से कमाया। डायनामाइट
ये वही विस्फोटक है जो आज दुनिया के हर देश की सेना के पास है और आज डायनामाइट के बिना किसी भी देश की सेना की कल्पना नहीं की जा सकती। तो इस तरह से दुनिया का सबसे खतरनाक विस्फोटक बनाने वाले अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के नाम पर आज दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार दिया जाता है। आप कह सकते हैं बिना शक्ति के शांति नहीं आती और डायनामाइट आज तमाम शक्तिशाली देशों की ताकत और पहचान है। अपनी जिंदगी में अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने कभी शादी नहीं की। 10 दिसंबर 1896 को नोबेल को दिल का दौरा पड़ने से इटली में उनका निधन हो गया। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल को 1895 की जिस वसीयत के तहत 1901 में जब नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई, उसमें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में योगदान के लिए किसी पुरस्कार का जिक्र नहीं था। 1968 में स्वेरिगस रिक्स बैंक यानी स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अल्फ्रेड नोबेल की याद में आर्थिक विज्ञान में स्वेरिगस रिक्स बैंक पुरस्कार की स्थापना की। ये पुरस्कार 1968 में बैंक की 300वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्वेरिगस रिक्स बैंक से नोबेल फाउंडेशन की तरफ से दिए जाने वाले दान पर आधारित है। इस पुरस्कार को औपचारिक रूप से आर्थिक विज्ञान में स्वेरिगस रिक्स बैंक पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। पहला नोबेल शांति पुरस्कार 1901 में रेड क्रॉस के संस्थापक जिया हैरी डोनाट और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष फेडरिक पेसी को संयुक्त रूप से दिया गया था। शांति के लिए दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार ओस्लो, नॉर्वे में, जबकि बाकी सभी पुरस्कार स्टॉकहोम और स्वीडन में दिए जाते हैं। अर्थशास्त्र का पहला नोबेल 1969 में नॉर्वे के रेगनर एंथोन किटील फ्रिश और नीदरलैंड्स के यान टिरबेरगेन को दिया गया। किसी एक क्षेत्र में एक साल में अधिकतम 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक विजेता को एक स्वर्ण पदक, डिप्लोमा और एक तय धनराशि दी जाती है। हर साल ये इनामी राशि नोबेल फाउंडेशन की आय पर निर्भर करती है। अगर एक पुरस्कार साझा तौर पर 2 लोगों को दिया जाता है तो धनराशि दोनों में आधी आधी बांट दी जाती है। अब तक सिर्फ 2 बार किसी शख्स को उसके निधन के बाद यह पुरस्कार दिया गया था। पहली बार एरिक एक्सेल कार्ल फेल्ट को 1931 में और दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैग हैमसार्कयोल्ड को 1961 में उनकी मृत्यु के बाद नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। लेकिन 1974 में नियम बना दिया गया और अब मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। भारत में किसको किसको मिला नोबेल पुरस्कार? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए भारत को आजादी दिलाने वाले महात्मा गांधी को कभी शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। हालांकि नोबेल शांति पुरस्कार के लिए 5 बार गांधी जी का नामांकन किया गया, लेकिन एक बार भी उन्हें यह पुरस्कार नहीं दिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे, जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए इस पुरस्कार से नवाजा गया था। टैगोर को 1913 में जब ये सम्मान मिला, तब वो ये पुरस्कार पाने वाले पहले गैर यूरोपीय थे। भारतीय मूल के जाने माने वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना को 1968 में मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। खुराना का शोध इस विषय पर था कि एंटीबायोटिक खाने का शरीर पर किस तरह का व्यापक असर होता है। भारत के पंजाब में जन्मे खुराना ने अमेरिका के जाने वाले MIT इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की थी और अमेरिका में ही बस गए थे। मद्रास, जिसे आज हम चेन्नई के नाम से जानते हैं, वहां जन्मे डॉक्टर CV रमन को भी नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने प्रकाश से जुड़े रमन इफेक्ट की खोज की थी। उन्हें 1930 में फिजिक्स के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। इसी तरह भारतीय मूल के VS नायपॉल को भी नोबेल पुरस्कार मिला। VS नायपॉल के पूर्वज यूपी के गोरखपुर के रहने वाले थे। जब भारत गुलाम था, उस वक्त VS नायपॉल के पूर्वज गिरमिटिया मजदूर के रूप में त्रिनिदाद एंड टोबैको चले गए थे। ब्रिटेन में बसे नायपॉल को 2001 में साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। भारतीय वेंकट रामकृष्णन को भी नोबेल पुरस्कार मिला। भारतीय मूल के वेंकट रामकृष्णन मदुरै में जन्मे थे। उन्हें 2009 में राइबोसोम के स्ट्रक्चर
और कार्यप्रणाली के क्षेत्र में शोध के लिए केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया। मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में हुआ। 1928 में वो आयरलैंड की संस्था सिस्टर्स ऑफ लोरेटो में शामिल हुई और मिशनरी बनाकर 1929 में कोलकाता आ गईं। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भी नोबेल का शांति पुरस्कार मिला। चंद्रशेखर का जन्म 1910 में लाहौर में हुआ। उन्हें 1983 में सितारों की आकृति और कैसे सितारे बने इसके सैद्धांतिक शोध के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। साल 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को मिला था। कैलाश को बच्चों के लिए किए गए उनके काम को देखते हुए ये पुरस्कार दिया गया। आर.के. पचौरी यानी राजेंद्र कुमार पचौरी को भी नोबेल पुरस्कार मिला। राजेंद्र पचौरी का काम पर्यावरण के क्षेत्र में था और वो लंबे समय तक टेरी यानी टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट से जुड़े रहे। उन्हें वर्ष 2007 में संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन के लिए बनी कमेटी के साथ संयुक्त रूप से शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। अमर्त्य सेन को मिला नोबेल पुरस्कार। अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन अपनी पुस्तक द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन के लिए काफी चर्चित रहे, लेकिन अर्थशास्त्र में उनका काम उल्लेखनीय रहा। उन्हें 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अभिजीत बनर्जी को भी नोबेल पुरस्कार मिला। साल 2019 के लिए अर्थशास्त्र का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी, उनकी पत्नी एस्ते डिफ्लो के साथ अर्थशास्त्री माइकल क्रेमर को संयुक्त रूप से दिया गया। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी कम करने के उनके प्रयोगात्मक नजरिए के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये थी नोबेल पुरस्कार और उससे जुड़ा पूरा इतिहास। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और आपको लगे ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ, परिवार के लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए तो इस वीडियो को ज़रूर साझा करें। धन्यवाद। नमस्कार।